Welcome to Nirala EduPoint channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज तक हम लोग ने सीनियर क्लासेस को डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई पैटर्न का मैथ का जो चैप्टर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि है क्या, इसमें इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। और बहुत यकीन मानिए कि यह जो क्लास होगा बहुत ही आसान होगा और जो क्लास 1, 2 और 3 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट हैं उनको जो फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत होती है, जो समस्याएं होती हैं, वह इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। इस वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इसके बारे में कि किस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एनी पार्ट्स of a whole is called its fraction। मतलब क्या कि किसी भी एक का कितना भाग है वो वही उसका फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए जैसे फ्रैक्शन है 4/5, इसमें 4 का को कहेंगे न्यूमरेटर, इसको अंश कहते हैं हिंदी में, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। मतलब हर। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं 4/5, अर्थात इसको 4 पढ़ते हैं और इसको बट्टा का जो है ना बट्टा, ये बाई, इसको पढ़ते हैं हम लोग बाई, 4/5। इसका उच्चारण हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रैक्शन पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं? दोज फ्रैक्शंस whose denominator are same are called like fraction। देखिए वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अर्थात जिसका हर समान हो, उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। जैसे देखिए 4/5, 9/5, 6/5, 7/5, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कहेंगे ये सारे फ्रैक्शंस जो है ना ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शंस those fractions whose denominator are not same, denominators are different भी लिख सकते हैं, are different are called अनलाइक फ्रैक्शन।
अर्थात वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। दैट फॉर एग्जांपल 4/5, 7/6, 8/9, 10/7। अब इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 6 है, इसका 9 है और इसका 7 है। सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो हम कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो हम लोग समझ सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है, जो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, किससे, इसके डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कहेंगे उसे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट फॉर एग्जांपल 4/5, 9/11, 7/8, 5/9। अब इस सब का देखिए, इसका जो न्यूमरेटर है 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, इसका न्यूमरेटर छोटा है। देखिए 11 से छोटा है 9, 8 से छोटा है 7, 9 से छोटा है 5। जितना भी न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब इसका अपने में देखना है, दूसरा से नहीं देखना है। अगर हम 4/5 के बारे में बात कर रहे हैं तो 4/5 में जो इसका न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सब अपना मतलब सब अलग अलग है और सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए 9/8, 6/3, 8/5, 7/2। इन सब का देखिए सबका न्यूमरेटर जो है ना वो सब अपने अपने उसके अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। देखिए 9/8 को देखिए, इसका न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो ये 9 बड़ा है यानी इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो इसे हम कहेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
इसी प्रकार से इसको भी देखिए 7/2 को, यहाँ भी इसका न्यूमरेटर कितना है 7 है और डिनोमिनेटर कितना है इसका 2 है। न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 2। अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। यूनिट फ्रैक्शन किससे कहते हैं? ए फ्रैक्शन whose numerator is 1 is called यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1/2, 1/5, 1/9, बस उसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। 6 नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो ए फ्रैक्शन which is made up with a whole number and a fraction is called मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब वैसा फ्रैक्शन जो बनता है किससे? तो एक मिक्स्ड, एक होल नंबर से और एक फ्रैक्शन से। देखिए ए फ्रैक्शन विच मेड अप विथ ए होल नंबर, एक पूर्ण संख्या से, होल नंबर से, एंड ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो। जैसे देखिए ये क्या है 4 एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, दोनों मिला के क्या बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखिए और देखिए 5:1/2, 4:1/2, तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये सारे के सारे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें एक होल नंबर भी है। यहाँ देखिए इसका होल नंबर है और ये क्या है इसका फ्रैक्शन है। इसमें भी ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। इस तरह से एक होल नंबर एक फ्रैक्शन सब में रहेगा, तो क्या कहेंगे हम लोग? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया आपको ऐसा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो इसको बदलना है किसमें? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत ही आसान है। पहले आप इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 को ऐड कर दीजिए, तो क्या जाएगा 28 + 3 हो जाएगा आपका 31, 31/7। मतलब 31 यहाँ लिख दीजिए और 7 नीचे लिख दीजिए। मतलब इसका प्रोसेस कैसे कैसे हुआ है? तो ऐसे हुआ, देखिए 4 में पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और जितना आया है उसमें 3 को ऐड कर दिए हैं और उसके डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो था। देखिए ऐसे किए हैं हम, तो कैसे हुआ है देखिए, तो ये हो गया 28 + 3/7। ठीक है 28 + 3 कितना हो गया 31/7। इतना काम हम ऐसे ही ओरली कर लेते हैं, इसके लिए लिख के करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28 और 28 + 3 कितना हो जाएगा 31, 31/7। इस प्रकार से करते ये सब है, मगर डायरेक्टली हम लोग लिखते ऐसे हैं। और भी देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे 3
इज टू 2/5 ऐसा है। तो कैसे करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 + 2 17, तो 17/5 कैसे किए हैं, प्रोसेस क्या था, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 15, 3 5 जा 15, 15 में 2 को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 15 + 2 17, 17 अब बाई डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, तो डिनोमिनेटर वही रखेंगे जो था पहले। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप बहुत सारा कर सकते हैं। कुछ पे और ट्राई कीजिए, जैसे 4 = 3/6 है, इसको बदलना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको बदलना है हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फिर वही काम करना है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको ये होल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड कर दीजिए, 24 और +3 कितना हो जाएगा 27, 27/6। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कोई जैसे 100 × 4/9, इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 + 4 कितना होगा 904 होगा, अब /9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको कुछ देते हैं, आप उसको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जैसे ये रहा आपका। ये नंबर 1 2 3 और एक और, चलिए 5 तक बना कर लाइए। आप इसका आंसर नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जैसा कि ऐसा क्वेश्चन रह गया कि 40/3 क्वेश्चन है, 40/3 ये क्या है, देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हमको चेंज करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रफ काम करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 40 में 3 से डिवाइड कीजिए। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 10, 3 3 जा 9 और इसका रिमाइंडर बच गया 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच गया 1, ये रिमाइंडर है और ये क्या है क्वोशिएंट है और ये क्या है डिवाइडर है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको सबसे पहले आपका जो नीचे है ना डिनोमिनेटर उसको ही लिख दीजिए, 3 को 3 ही रहने दीजिए। अब ध्यान रखिए, जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे रिमाइंडर आया है उसको ऊपर डाल दीजिए, आज जो आपका क्वोशिएंट आया है उसको इधर बगल में डाल दीजिए। बहुत आसान है, मतलब क्या, जितना 3 था उतना हम 3 लिख दिए और जो नीचे आया है उसको ऊपर कर दिए और जो राइट में आया है उसको लेफ्ट में लिख दिए। मैं नीचे को ऊपर करना है और राइट को लेफ्ट में करना है, इतना ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे लिखें। है बहुत आसान, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, और भी देखिए, जैसे लिखा हुआ है 205 और यहां पे लिख दिया आपका 70, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपके लिए एक रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। बस 205 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से जैसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 6 5, 9 जा 63, तो ये आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ गया 2। अब देखिए कैसे लिखना, लिखना बहुत आसान है, जैसा कि बता रहे हैं आपको। ये 7 जो है ना, आप बट्टा में इसको नीचे लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या कीजिए, जो नीचे है, जो सबसे नीचे है यानी रिमाइंडर है, उसको आप ऊपर भेज दीजिए, ऊपर लिख दिए। और जो राइट में है उसको आप क्या कीजिए, लेफ्ट में डाल दीजिए, बन गया आपका आसानी से।
ऐसा आप किसी चीज़ को भारी से भारी कोई बना सकते हैं, वो चाहे डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, आप उसको इजीली वे में बना सकते हैं। इसलिए कुछ हम क्वेश्चंस देते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि दो फ्रैक्शन रहेगा या दो से अधिक फ्रैक्शंस रहेगा, तो बताएंगे कैसे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप जो फ्रैक्शन दिया ये देखिए लाइक है कि अनलाइक है। अगर लाइक है तो कोई बात नहीं है, लाइक फ्रैक्शन में जानते ही हैं सबका डिनोमिनेटर सेम होगा, तब तो बड़ा आसानी से कह दीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। परंतु जब अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा ना, तो वहाँ पे आपको पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब तक आप ये बता नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमको कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन बड़ा है। तो हम तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है बट इसका डिनोमिनेटर देखिए 10 है, तो ये अलग है। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा रहे। अब कैसे पता चलेगा हमको, चलिए इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन किससे कितना बड़ा है, तो ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग जितना डिनोमिनेटर्स है ना, तो सबका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखिए सिंपली जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 5 10 5 5 2 5 10 5 5 2 यहाँ लिख दिए, इसके बीच में कॉमा लगा दिए। अब इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, 5 ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये 5 और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से लगा देंगे, तो 1 1 1 और 1। इसका एलसीएम आ गया हमारा कितना, तो आ गया 10। कैसे, तो 2 is to 5 is equal to आ गया 10। अब इसका मतलब क्या है कि जितना भी इसका डिनोमिनेटर है अब सबको हमको करना है 10। देखिए तो पहले आप सबको लाइन से लिख लीजिए, जैसे 4/5 लिख लिए, 6/10 लिख लिए, फिर 3/5 लिख लिए, फिर 7/5 लिख लिए और फिर 7/2 लिख लिए। अब सबके बराबर में ऐसे कर दीजिए, क्योंकि सबको हम लोग बराबर करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप फिर से लिख लीजिए 4/5, थोड़ा सा ही बड़ा कर लीजिए, सब में वैसे ही कीजिए। हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं, जिसको आज से पहले आप तो देखे नहीं होइएगा और आज के बाद कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा दूसरा वीडियो को, दूसरा क्लास को। देखिए ऐसे लिख लिए, ये बड़ा कर दिए। अब देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस 10 में ये था 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2। तो ऐसे 5 2 या 10, ऐसे तो हम लोग मौखिक कर लेते हैं, मगर अगर बड़ा होगा ना तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जाने क्या कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से कीजिए, हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 1 मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 तो 2 इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई किए। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 इसमें भी और इसमें भी कर दिए। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8/10, ये 6/10, ये 6/10, ये 14/10 और ये हो गया आपका 75/10। अब देखिए अब जो भी फ्रैक्शन इधर आया है सब देखिए लाइक फ्रैक्शंस बन चुका है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर देखिए सेम आ गया। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है और वह कितना है 10।
अब इससे क्या फायदा होगा कि अब आप इसका न्यूमरेटर को देखिए कौन बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका छोटा होगा न्यूमरेटर वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया है इसलिए। तो अब आपको मान लिए कहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना रहेगा तो कैसे सजाएंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है? तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा इसमें दो है, एगो ये है और ये दोनों सेमे हैं। तो इसका मतलब हम इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों को लिख देंगे, इसके इधर को लिखेंगे, माने देखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे इसको, समझेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/5 और क्या 6/10, ये दोनों बराबर हो गया तो बराबर का निशान लगा देंगे। अब इससे जो भी आएगा वो बड़ा होगा तो इसको तीर मारेगा। तो इससे बड़ा कौन होगा देखिए जरा इसमें, तो यहाँ पे आता है 8/10। तो 8/10 यहाँ देखें ना, तो यहाँ वाला लिखेंगे कितना, तो 4/5। अब इससे वो वाला बड़ा होगा तो इसके बाद बड़ा कौन है देखिए, तो ये 14/10 है। तो 14/10 का क्या है 7/5, तो यहाँ पे 7/5 लिख दिए। इससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा यही लास्ट में बचा हुआ है 35/10, और 35/10 किसका है, तो 7/2 का है, तो 7/2। इस प्रकार से इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है। इसमें क्या कि हम तो सजा लिए ही हैं, सबसे बड़ा को पहले लिख देंगे। सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे तो क्या होगा 7/2, फिर तीर मारेगा 7/5, फिर इसको तीर मारेगा 4/5, फिर इसको तीर मारेगा 6/10। अब फिर दोनों बराबर है तो इसको तीर ये नहीं मारेगा, क्योंकि बराबर संख्या एक दूसरे को तीर नहीं मारेगा। बड़ा वाला संख्या जो होता है ग्रेटर नंबर, वो छोटा संख्या को तीर ऐसे लगाता है ना। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है ना, अब बड़े बच्चे जो होते हैं स्कूल में छोटे बच्चों को मारते हैं, उसी प्रकार से ये बड़ा वाला जो होता है ना वो तीर मारता है छोटका को, है ना, स्मॉलेस्ट को। देखिए तो हम लोग बात करते हैं कि इसका कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है, बड़ा हंसी आ रहा है कैसे, उधर हंसी है जगह में। तो बात करते हैं कि इसका एलसीएम हम निकालेंगे, 5, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तो कटने वाला है नहीं। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो इसका 5, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 30। तो यहाँ पे 30 लिख दिए। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या लिखे, प्लस तो यहाँ होगा ही, ये वाला प्लस तो यहाँ होगा ही। अब बात आता है कि यहाँ पर क्या लिखे और यहाँ पर क्या लिखे और यहाँ पर क्या लिखे। देखिए यहाँ पर जो लिखना है इसके क्या करना पड़ेगा, पहले इस संख्या से, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही आप 5 से डिवाइड कीजिएगा 30 में, तो ये कितना आ जाएगा 6, और उसी 6 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 हो जाएगा 12 यहाँ लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ जब लिखना है ना, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए 13 में। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 15। अब 15 जितना आया 15, उस 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो हो जाएगा 45। अब 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 में, तो कितना आएगा 70। मतलब कुछ नहीं करना है, जिसका यहाँ पर लिखना है तो इसके डिनोमिनेटर से भाग दीजिए, और जितना आता है उसको मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके डिनोमिनेटर से इसमें भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, और जितना डिनोमिनेटर आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके डिनोमिनेटर से इसमें भाग दीजिए, और जितना आता है उससे फिर आप इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। बस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाइए और जितना आएगा उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाइए, बस आपका वहाँ से लिख दीजिए। अब यहाँ से सिंपली ऐड होता है, जैसे ऐड करते हैं हम लोग 0 + 5 5, 5 + 2 7, 7 अब +4 11, 11 + 1 12, तो हो गया 12 बाई आ गया आपका 30। इस प्रकार से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए।
अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अभी अभी आप सीखे हैं कैसे करेंगे, तो 127 में 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कर देते हैं, तो आ जाएगा 7 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताया था तरीका, इसके डिनोमिनेटर को सेम यहाँ पर लिख दीजिए, 30 है तो 30, नीचे वाला को लिख दीजिए ऊपर और राइट वाला को लिख दीजिए लेफ्ट में। तो इस प्रकार से इसको आप लोग क्या कर लीजिए, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए।